नमस्कार दोस्तों, जीएसवी ध्वनीश में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम केबीएस पीआरटी 2022 के लिए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जीवों के आवास और परिवार से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से उस चिड़िया का नाम बताइए जो दो पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। पहला ऑप्शन कह रहा है कठफोड़वा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है दर्जिन, तीसरा ऑप्शन कह रहा है जुलाही चिड़िया, चौथा ऑप्शन कह रहा है गौरैया। तो ऐसी चिड़िया जो दो पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है उसे दर्जिन कहते हैं। अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, अपनी मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध उस पक्षी का नाम बताइए जो अपना घोंसला नहीं बनाती है। कौवा, कोयल, कबूतर या कठफोड़वा। तो ऐसी पक्षी जो अपनी मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध है लेकिन अपना घोंसला नहीं बनाती है, अपने अंडों को दूसरे के घोंसले में देती है, उसे हम कोयल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु क्या है? 16 वर्ष व 18 वर्ष, 18 वर्ष एवं 21 वर्ष, 18 वर्ष एवं 18 वर्ष, 21 वर्ष एवं 21 वर्ष। तो भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की जो न्यूनतम कानूनी आयु है, वह लड़कियों की 18 वर्ष तथा लड़कों की 21 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2006, 2008, 2011, 1997। तो भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम जो है 2006 में पारित किया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कम से कम दो भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों। यह बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा कह रहा है, प्रत्येक व्यक्ति की आय भिन्न जमा की जाती हो। यह परिवार की विशेषता में सही कथन नहीं है, अतः ऑप्शन 2 हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं। यह भी बिल्कुल परिवार के बारे में सही कथन है। तीसरा कह रहा है, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व होना चाहिए परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर। अतः ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा परिवार के बारे में सही विशेषता बताता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो परिवार की विशेषता से संबंधित नहीं है। अर्थात परिवार का गुण एक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति की आय भिन्न जमा की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, कुत्ता मछली का आवास है नदी, तालाब, झील या समुद्र? तो कुत्ता मछली का जो आवास है यह समुद्र है। अतः ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, एकल परिवार से तात्पर्य है? पहला ऑप्शन कह रहा है 1950 के बाद बना परिवार। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ऐसा परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों। तीसरा ऑप्शन कह रहा है संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता व दादा दादी रहते हों। और चौथा ऑप्शन कह रहा है केवल पति पत्नी। तो एकल परिवार का जो उदाहरण है, एकल परिवार की जो परिभाषा है, उसे फॉलो कर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 2। अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि एकल परिवार किसे कहते हैं? तो ऐसा परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हों। जो ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है कि संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उसके माता पिता व दादा दादी रहते हों, ये एक संयुक्त परिवार का उदाहरण है। अतः हमारा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने व खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो यह शोध किसने किया, यह खोज किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जॉर्ज मेस्ट्रल ने, जॉर्ज डार्विन ने या डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने? तो यह उपयुक्त खोज जो है, जिसके बारे में यहाँ पे उल्लेख किया गया है, इसका खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं? तो यह लद्दाख की बात कर रहा है, असम की बात कर रहा है, उड़ीसा की बात कर रहा है या राजस्थान की बात कर रहा है? तो उल्लिखित घरों की जो विशेषता है यह असम से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है? दी हुई सूची में कौन एक है जो अन्य से भिन्न है? घड़ियाल, कछुआ, मछली या कौवा? तो इन दिए हुए सूची में से एक जो सबसे भिन्न है वह कौवा है, क्योंकि कछुआ, घड़ियाल, बत्तख और मछली जो है यह जलीय जीव हैं, बाकी कौवा जो है इन चारों से भिन्न है। अतः ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए।
पहला कथन कह रहा है राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं में रहते हैं। बिल्कुल सही है, राजस्थान के गांव के लोग जो हैं उनमें मिट्टी के घर होते हैं और उनकी छतें जो होती हैं कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं, उसी में वे रहते हैं। दूसरा कथन कह रहा है मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। यह कथन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि बांसों के खंभों पर जो घर बनाए जाते हैं ये असम में बनाए जाते हैं, यह मनाली के घरों की विशेषता नहीं है। तीसरा कथन कह रहा है लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। यह भी कथन बिल्कुल सही है। अतः इन दिए हुए कथन में से ए और सी जो है यह हमारा सही कथन है। ए और सी साथ में दिया हुआ है विकल्प ए में, अतः इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? शकरखोरा, बया, कलसिड़ी या फाख्ता? तो इन दिए हुए विकल्पों में से जो फाख्ता पक्षी है यह जो है कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? मकड़ी, ततैया, चींटी या दीमक? इन दिए हुए विकल्पों में से मकड़ी जो है यह कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है, बाकी अन्य विकल्प में दिए हुए जो भी जीव हैं वह एक साथ बस्ती में कॉलोनी में एक साथ रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपने घोंसले को नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडा देता है? कलचिड़ी है, बसंत गौरी है, कोयल है या शकरखोरा है? तो उपरोक्त विवरण के आधार पर यह जो है कोयल की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? पहला ऑप्शन कह रहा है बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। और चौथा ऑप्शन कह रहा है ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। तो इग्लू के बारे में एस्किमो का जो घर है वह ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। अतः इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है घर का निर्माण जिन कारकों पर निर्भर करता है उन्हें बताइए। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है, ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है जलवायु पर निर्भर करता है, ये भी सही है। और चौथा कथन कह रहा है अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है, तो यह विकल्प सही नहीं है। अतः घर के निर्माण में जो कारक हैं जिन पर घर का निर्माण निर्भर होता है वह कथन 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है, अतः ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, कि घर का निर्माण जिन कारकों पर निर्भर करता है वह व्यक्ति की सामाजिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है और जलवायु है। अतः इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है पर्यटकों के लिए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं जो हमेशा पानी में रहते हैं। इस घर में लकड़ी पर खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं? रेबो, बैम्बू, हाउस बोट या इग्लू? तो यह विशेषता जो बताई जा रही है हाउस बोट की विशेषता बताई जा रही है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है किस पहाड़ी इलाके में लोग अपने घर की निचली मंजिल को सामान या जीव रखने के लिए उपयोग करते हैं? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, असम या मेघालय? तो अपने घर की निचली मंजिल में सामान या जीव रखने के लिए उपयोग करते हैं लोग, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा लद्दाख में। अतः इस प्रश्न का सही आंसर लद्दाख हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है मिट्टी के घरों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन कह रहा है मिट्टी के घर उन जगहों पर बनाए जाते हैं जहां गर्मी ज़्यादा नहीं होती है, यह कथन सही नहीं है। दूसरा कथन कह रहा है इन घरों की दीवारें मोटी होती हैं ताकि गर्मी अंदर ना जा सके, बिल्कुल सही कथन है। तीसरा कथन कह रहा है इन घरों के फर्श को गोबर से लीपा जाता है ताकि कीड़े आए, यह गलत कथन हो जाएगा। यहाँ पे होना चाहिए कि इन घरों के फर्श को गोबर से इसलिए लीपा जाता है ताकि कीड़े न आए यहाँ पर। ठीक है। चौथा कथन कह रहा है मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उसमें भूसा मिलाया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। अतः मिट्टी के घर से संबंधित कथन जो है हमारा सही वो 2 और 4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे।
हमारा अगला प्रश्न कह रहा है महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं। यह एक क्या है? मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है या अंधविश्वास है? तो महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक रूढ़िबद्ध धारणा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है। तो ये रहे हमारे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सजीव के आवास और परिवार से संबंधित थे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।